और परमेश्वर ने कहा, फिर से मत्ती की उस आयत को पढ़ेंगे, उसने कहा यदि मेरे पीछे तुम आना चाहे तो अपने आप का इनकार करो। दूसरा, अगर तुम मेरे लिए अपना प्राण पाएगा तो उसे खोएगा, अगर खोएगा तो उसे पाएगा। इसका मतलब क्या कि मुझको क्या जरूरत है अपना बिजनेस छोड़ के मिनिस्ट्री में जाने की? मुझे क्या जरूरत है इन लोगों के लिए इतना कुछ करने की? मैं अपना काम धंधा करूं, उससे मैं लाखों कमा सकता हूं, करोड़ों कमा सकता हूं। मुझे क्या जरूरत है अपना नाम खराब करने की? मुझे क्या जरूरत है गवाही देने की अपने गांव में, लोग मुझे बुरा बोलेंगे? परमेश्वर ने कहा, अगर तू अपनी इज्जत को मेरे लिए गंवाना चाहेगा तो तू उसे पाएगा। और जब तू मेरे लिए अपनी इज्जत रख लेगा कि नहीं मुझे यीशु मसीह का नाम नहीं लेना, नहीं मुझे पैसा नहीं बोना, नहीं मुझे परमेश्वर के लिए गालियां नहीं खानी, नहीं मुझे अपना सैक्रिफाइस नहीं करना परमेश्वर के लिए, मुझे इजी इजी रहना है। आज लोग देश तो बदलना चाहते हैं, सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए 1 घंटा भी सिरदर्द लेना नहीं चाहते। रिलैक्स रह के काम करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा रह के काम करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, जब भी बड़ा बदलाव होगा, जब भी बड़ी तैयारी होगी, आपको मुश्किल दिनों से निकलना पड़ेगा, अपने आप पर इनकार करना पड़ेगा, अपने आप के लिए डेड होना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को चेंज कर सकें और बड़ा बदलाव कर सकें। क्रिश्चियनिटी इज ए डेड मैन्स गेम। ये मरे हुए आदमियों का खेल है। अगर आप जीवित हैं तो आप क्रिश्चियनिटी में कुछ नहीं कर सकते, आपको मरना पड़ेगा अपने आप के लिए। और परमेश्वर कहता अपने आप के लिए, जब तुम मर जाएगा तो अपना प्राण खोएगा, मैं उसे वापस दूंगा, तू उसे पाएगा। तो अपना बिजनेस खोएगा तो उसे पाएगा। तो अपनी इज्जत खोना चाहेगा मेरे लिए, मैं तुझे 1000 गुना इज्जत दूंगा। जो कुछ तू खोना चाहेगा मैं तुझे दूंगा, पर जो कुछ तू मेरे लिए बचाना चाहेगा उसे खो देगा तू। उस रिश्तेदार के लिए जिसको आप बताना नहीं चाहते कि अब आप चर्च में जाते हैं संडे, ताकि वो रिश्तेदार आपसे नाराज ना हो जाए। फ्यूचर में वैसे भी वो जाने वाला आपकी लाइफ से, क्योंकि ये वचन कहता है तू जिसको पाना चाहेगा मुझे पीछे रख के तो उसको गवा देगा। अगर आप परवाह नहीं करेंगे, खुल के कहेंगे, परमेश्वर के नाम का अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर ने कहा तू उन्हें पाएगा, वो तेरे पीछे पीछे रहेंगे। और इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना, हां या ना? अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, जब हम दानियेल की पुस्तक पढ़ते हैं उसका 12 अध्याय, तो उसमें लिखा है उसी समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान, वह तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा और तब ऐसे संकट का समय होगा जो किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक नहीं हुआ ना होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वो बच निकलेंगे। ये सारा जितना भी आप पूरे दानियेल 12 बाब को पढ़ते हैं, 4 आयत को मैं पढ़ता हूं, परंतु हे दानियेल तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय के लिए बंद रख, बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढ डांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। आज आप जानते हैं यीशु मसीह आएगा हमें बादलों में लेने के लिए। आज आप जानते हैं शैतान को बांध दिया जाएगा, क्योंकि आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है या आपने वचनों को सुना है। उस टाइम दानियेल के पास प्रकाशित वाक्य नहीं था, उस टाइम यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, पर उस टाइम परमेश्वर का दूत जो है, परमेश्वर दर्शन में दानियेल को बता रहा है कि अंत के दिनों में क्या होगा, कि अंत के दिनों में लोगों के लिए उद्धार लेना मुश्किल होगा। क्यों? आपको मैंने एक बात बताई थी कि अब जो उद्धार की नदी बह रही है, आज तक जब से दुनिया बनी है आज तक कभी नहीं बही जो अब बह रही है। पता है क्यों? क्योंकि कृपा का टाइम है, मर्सी का टाइम है। आपके लिए यीशु मसीह को मानना आसान है। एक टाइम आ रहा है दुनिया में, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, जब इस दुनिया में खाने का जो कंट्रोल होगा वो चंद लोगों के पास होगा। छोटी छोटी दुकानें खत्म हो जाएंगी आने वाले टाइम में, छोटे छोटे स्टोर खत्म हो जाएंगे। जिनके स्टोर हैं, जिनकी दुकानें हैं, वो साथ में दूसरे कामों को करना शुरू करो आज से ही। हालेलुया। और खाने का कंट्रोल चंद लोगों के हाथ में होगा। जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएगा और जो लोग बच जाएंगे नीचे, वही लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर पाएंगे जो ये बोलेंगे अपने मुंह से कि हमें राशन नहीं चाहिए, हम भूखे रहने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। और लिखा बहुत कम लोग कठिनता से उद्धार पाएंगे। ये उन दिनों के बारे में दानियेल कह रहे हैं, जबकि दानियेल को यह मालूम नहीं कि यीशु मसीह और यीशु मसीह के बाद का टाइम, लेकिन परमेश्वर का जो दूत है वो दानियेल पे जाहिर कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि दानियेल अपने आप में एक मरा हुआ इंसान था।
उसकी कोई फैमिली लाइफ नहीं थी, अगर आप डैनियल को देखो तो, क्योंकि अपने घर से वो उठा लिया गया था, क्योंकि राजा ने कहा जितने जितने राजा के वंशज बच्चे हैं उन सबको उठा लो। उन सबको उठा के अपने भवन में राजा ले आया, अन्य जाति राजा, और उनको खोजा बना दिया गया। ये पॉसिबिलिटी थी कि उनके अंग को काट कर उन्हें किन्नर बना दिया गया, खोजा बना दिया गया, और सारी उम्र डैनियल के पास कोई काम नहीं था सिवाय परमेश्वर की महिमा करने के। और सेल्फ डेथ होने के कारण अगर आप ध्यान से देखें तो परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बातें उसके साथ की, बड़े बड़े भेदों को उस पर जाहिर किया। अब आप समझ रहे हैं कि भेद किसको मिलते हैं, अब आप समझ रहे हैं अनॉइंटिंग किसका हिस्सा है, अब आप समझ रहे हैं जो सब बातों में ध्यान देता है, हाय मेरी मम्मी, हाय मेरा डैडी, हाय मेरा बिजनेस, हाय मेरा शरीर, हाय सिर दर्द, वो परमेश्वर के योग्य नहीं। आज लोग बड़े काम करना चाहते हैं, इतनी सी मुसीबत वो झेल नहीं सकते, इतने कूले हैं, इतने सॉफ्ट हैं आत्मा में, जबकि वो भूल जाते हैं कि किनको भेद मिले। मूसा को 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ भवन में, किसको भेद मिल रहे हैं? डैनियल को, जो अपने घर से दूर है, परिवार से दूर है, अपना कोई बच्चा नहीं, अपनी कोई वाइफ नहीं, सारा दिन सुबह यहोवा, दोपहर को यहोवा, रात को यहोवा, दिन में 3 बार रोज दुख हो सुख हो परमेश्वर का थैंक्स करने के लिए जाता है, और परमेश्वर उसको भेद दे रहा है बड़े बड़े। लेकिन आज का विश्वासी सैक्रिफाइस करना चाहता है अपनी लाइफ को, वो सैक्रिफाइस करना चाहता है अपने टाइम को, अपने पैसे को, अपने हर एक चीज को परमेश्वर के कामों के लिए। कहता तू अपने आप को बचा बचा के रखेगा तो उसे गवा देगा, तू अपने आप को मेरे लिए खोल देगा, मैं आसमान तेरे लिए खोल दूंगा। आज जो इस वचन को खोल के अपने आप को परमेश्वर को देगा, मैं उसका दास होने के लिए कह रहा हूं, स्वर्ग, हेवन, आसमान आपके लिए खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम। आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मैंने कहा, आसमान को खुलता हुआ देखेंगे। मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके परिवार के ऊपर उस आसमान को खुलता हुआ देखने वाले यीशु मसीह के नाम। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, मैंने कहा आसमान आपके लिए खुलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम। ऐसी टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में होंगी कि लोग हैरान होंगे परमेश्वर की प्रेजेंस और उसके हाथ को आपकी लाइफ के ऊपर वो देखने वाले। इन खुली आंखों से अगर आमीन है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर को डेड लोग चाहिए अपने आप को उन पे प्रूफ, उन पे प्रकट करने के लिए। हालेलुया, अपने आप को उन पे साबित करने के लिए। हालेलुया। आप जितना बढ़ना चाहते हैं उतना प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। आप पे डिपेंड करता है आप कितना बढ़ना चाहते हैं, आप कितना आगे जाना चाहते हैं, कितना और अधिक जाना चाहते हैं। ये आप पे निर्भर करता है, परमेश्वर पे नहीं। आप कितना बढ़ना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है, परमेश्वर पे नहीं। कितनी आशीष चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है। आप जितना अपने आप को परमेश्वर के लिए खोल दोगे वो उतना अपने आप को आपके लिए खोल देगा। आप जितना अपने आप को बचा के रखोगे, अपने आप को सेटिंग में रखोगे कि साहब ना चल लीदा, वो भी आपके साथ हिसाब से चलेगा। अगर आप सब कुछ उसको दे दोगे वो अपना सब कुछ आपको दे देगा। आप उसके साथ जैसा ट्रीट करोगे वो आपके साथ वैसे ही चलेगा। हालेलुया।